चलो माना आप एक अच्छी जॉब कर रहे हैं, एक अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, आपके पास बहुत पैसा है, आपकी ऊपर तक पहुंच है, 10-20 लोग आपके आगे पीछे घूमते हैं। लेकिन क्या आप मुझे एक गारंटी दे सकते हैं कि आपकी लाइफ में दूसरों की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? डर फील हुआ ना? आपका यही डर साबित करता है कि आपका चतुराई सीखना कितना ज़रूरी है। चतुराई से जीने का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों को बेवकूफ़ बनाएं। असली चतुराई तो इस बात में है कि आप ईमानदारी, मेहनत और सही फैसले से अपने रास्ते को साफ रखें। दोस्त, आज की दुनिया में सब कुछ होते हुए भी आप बर्बाद हो सकते हैं अगर आपको चतुराई से काम लेना नहीं आता तो। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आपके साथ ऐसा कुछ भी अनर्थ हो, जिसके लिए आज मैं आपको चतुराई सीखने के 8 ऐसे ज़रूरी तरीके बताने वाला हूँ जो हर उम्र के लोगों के लिए जरूरी हैं। खासकर चौथा तरीका तो नोट कर लेना, लिख लेना। इसलिए रिक्वेस्ट है, अपनी भलाई के लिए यह वीडियो कंप्लीट जरूर देखें। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला तरीका इस ताकतवर दुनिया में चतुराई से जीने का तरीका है, हर बार जीतना जरूरी नहीं, सही समय पर पीछे हटना भी चतुराई है। चलो मान लेते हैं आप दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान हैं, समझदार इंसान हैं, और आप दुनिया के किसी भी इंसान को चुटकियों में हरा सकते हैं, उसे धूल चटा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अकेले ही 15-20 लोगों से भिड़ जाओ या फिर शेर से लड़ने निकल पड़ो, क्योंकि अगर आपने ऐसा किया तो आप चतुर नहीं, मूर्ख कहलाएंगे। क्योंकि जिंदगी में हर लड़ाई को जीतना ही चतुराई नहीं होती, कुछ लड़ाइयों में पीछे हट जाना भी चतुराई होती है। अब इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप कमजोर हैं या डर गए हैं। इसका मतलब है कि आपने समझदारी से काम लिया है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया है। उदाहरण के लिए मान लो आप अकेले कहीं जा रहे हैं और आपके दुश्मनों ने आपका रास्ता रोक लिया और वो आपको लड़ने के लिए उकसाने लगे और कहने लगे, एक बाप की औलाद है तो आजा मैदान में। मेरे दोस्त, याद रखो, ऐसे वक्त में जोश से नहीं, होश से काम लेना चाहिए। इसी में आपकी चतुराई है। याद रखिए, हर लड़ाई में जीतने की जरूरत नहीं, कभी कभी चतुराई यही है कि आप सही वक्त पर रुककर फिर से ऊर्जा के साथ वापसी करें। दूसरा तरीका, लोगों को अंडर एस्टिमेट मत करो। यह सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि जिंदगी का वो फॉर्मूला है जो तुम्हें हार से जीत तक और जमीन से आसमान तक पहुंचा सकता है। कुछ लोग सामने वाले इंसान को बिल्कुल बेकार समझते हैं और खुद को बहुत बड़ा ज्ञानी। ऐसे लोग चतुर नहीं, मूर्ख कहलाते हैं। एक बात याद रखो, अगर आप तलवार हो तो आपको छोटी सी सुई की भी जरूरत पड़ सकती है। कहने का मतलब है, भले ही आप पैसे वाले हो, पावरफुल हो, इंटेलिजेंट हो, लेकिन फिर भी आपको किसी ऐसे इंसान की भी जरूरत पड़ सकती है जो कमजोर हो, गरीब हो। क्योंकि इस दुनिया के सभी काम आप खुद नहीं कर सकते, उसके लिए हमें किसी ना किसी इंसान की हेल्प लेनी ही पड़ती है। याद रखो, जो इंसान दूसरों को अंडर एस्टिमेट करता है वो खुद ही अपनी हार की कहानी लिखता है। उदाहरण के लिए, एक बार हमारे गांव में एक दंगल का प्रोग्राम था जिसमें एक पहलवान 6.5 फीट का था और दूसरा पहलवान 5.5 फीट का। जो बड़ा पहलवान था उसने उस छोटे पहलवान को ऐसे इग्नोर किया जैसे वो एक नॉर्मल बंदा है और बिना पूरी तैयारी के कुश्ती लड़ने लगा। और छोटे पहलवान ने एक ही दांव में बड़े पहलवान को मिट्टी चाटने पर मजबूर कर दिया। इसलिए चतुराई इसी में है, सामने वाले का हुलिया देकर उसे अंडर एस्टिमेट मत करो। तीसरा तरीका, कभी भी अपनी कामयाबी का शोर मत मचाओ। इस कलयुगी दुनिया में आपकी सबसे बड़ी चतुराई यही है कि अपनी कामयाबी का शोर मत मचाओ, क्योंकि लोगों की बुरी नजर कब लग जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। कहने का मतलब है, जब तक आप अपने मकसद में कामयाब ना हो जाएं, तब तक आपकी परछाई को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। आप जितना चुपचाप अपनी सफलता की ओर बढ़ते जाएंगे, आप उतने ही दूर तक जाएंगे। अगर आप गली गली लोगों को अपनी कामयाबी का राज बताते फिरोगे तो जिंदगी की बैंड बजना पक्का है। उदाहरण के लिए, एक बंदे ने किराए के मकान में कपड़े की दुकान खोली। कुछ टाइम तक उसकी दुकान पर कोई भी कस्टमर नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी दुकान पर सैकड़ों कस्टमर्स आने लगे और बिजनेस काफी अच्छा चलने लगा और वो खूब सारे पैसे कमाने लगा। और ये बात उसके पेट में नहीं बची। उसने अपने मकान मालिक को ये बता दिया कि कपड़े की दुकान से काफी मोटा प्रॉफिट होने लगा है, क्योंकि लोगों के बीच उस दुकान की एक अच्छी इमेज बन चुकी थी। मकान मालिक को लालच आ गया और उसने बहाने से उसकी दुकान खाली करवाकर अपने खुद की कपड़ों की दुकान डाल दी और आज वो बंदा गली गली भिखारियों की तरह घूम रहा है। अब तो आप समझ ही गए होंगे अपनी कामयाबी का शोर मचाना कितना खतरनाक हो सकता है। इसलिए चतुराई इसी में है, अपनी कामयाबी का शोर खुद मत मचाओ, लोगों को खुद ही देखने दो।
चौथा तरीका, नेटवर्किंग में मास्टर बनो, क्योंकि आज के ज़माने में आपका कनेक्शन ही आपकी असली चतुराई है। ज़रा सोचो, तुम्हारे पास स्किल है, मेहनत है, जुनून है, लेकिन अगर तुम सही लोगों तक पहुँचे ही नहीं तो ये सब किस काम के। इस दुनिया में हर बड़ा मौका, हर सुनहरा दरवाज़ा और हर ऊंची उड़ान किसी न किसी कनेक्शन से शुरू होती है। आज के टाइम में टैलेंट अकेला पड़ जाता है अगर उसे सही प्लेटफॉर्म, सही लोग और सही गाइडेंस ना मिले। चतुराई होती है अपने आसपास एक ऐसा नेटवर्क बनाना जो तुम्हें खींच कर आगे ले जाए, जो तुम्हें गिरने ना दे और जो तुम्हारे नाम को वहां तक पहुंचाए जहां तक पहुंचने के तुमने सपने भी नहीं देखे थे। नेटवर्किंग कोई इंटरव्यू नहीं होता। नेटवर्किंग का मतलब है ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्शन बिल्ड करना, हर फील्ड के लोगों से जुड़ना, ताकि मौका पड़ने पर उनसे हेल्प ली जा सके। उदाहरण के लिए, मान लो तुम्हारे दोस्त के पिता की अचानक से तबीयत खराब हो गई और हॉस्पिटल वाले भर्ती करने से मना कर रहे हैं। ऐसे में अगर तुम अपने दोस्त के पिता को अपने कनेक्शंस के थ्रू हॉस्पिटल में एडमिट करा दो तो आपके कनेक्शन का पता चलेगा, आपकी चतुराई का पता चलेगा। याद रखो, स्किल आपको रास्ता दिखाती है पर आपका नेटवर्क आपको मंजिल तक पहुंचाता है। पांचवा तरीका, जो चीज़ फ्री में मिलती है वो सबसे महंगी पड़ सकती है। याद रखना, दुनिया बहुत सातिर है दोस्त, यहाँ फ्री की चीज़ें देकर भी लोग तुमसे बहुत कुछ ले जाते हैं। तुम्हारा समय, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा भरोसा और कई बार तो तुम्हारा सपना भी। और सबसे दिलचस्प बात, फ्री की चीज़ें सबसे पहले उन लोगों को मिलती हैं जो सबसे ज़्यादा भटक रहे होते हैं, यानी तुम्हारी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया जाता है बड़ी ही चतुराई से। फ्री की चीज़ें कभी कभी हमारी समझ, मेहनत और आत्मनिर्भरता को ख़त्म कर देती हैं। सोचो, अगर हर चीज फ्री में मिलने लगे तो मेहनत कौन करेगा, तरक्की कौन करेगा, और सबसे जरूरी बात, तुम खुद पर गर्व कब करोगे। उदाहरण के लिए, मान लो आपसे किसी ने बोला भाई ये फ्री का ऐप है, डाउनलोड कर लो, बहुत पैसे मिलेंगे, और तुमने खुशी खुशी डाउनलोड कर लिया। अगले दिन तुम्हारा बैंक बैलेंस खत्म, फोन हैंग, एड्स की बारिश और तुम्हारी नींद खराब। अब बताओ फ्री कितना महंगा पड़ गया। इसलिए याद रखो, जो चीज फ्री में मिल रही है वो कहीं ना कहीं तुम्हें महंगी जरूर पड़ेगी। चतुर बनो, सोचो, समझो, और अगर लेना ही है तो अपने फायदे की सोच कर लो, ना कि सिर्फ फ्री के चक्कर में, क्योंकि असली स्मार्ट वही है जो दुनिया की चालों को पहचान कर हंसते हुए खुद की चाल चलता है। छठा तरीका, आज की मतलबी दुनिया में एक इमरजेंसी फंड जरूर बनाओ। इस ताकतवर दुनिया में चतुराई से जीने का यही असली तरीका है। इस दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपकी नौकरी छूट सकती है, कोई बीमारी लग सकती है, बिजनेस ठप पड़ सकता है, और अगर इन हालातों में आपकी जेब खाली है तो समझो आपकी सारी की सारी चतुराई पानी में बह गई। इमरजेंसी फंड एक इनविजिबल सुपर हीरो की तरह होता है जो बिना दिखे आपको गिरने से बचा लेता है। ये पैसा आपके डर को कंट्रोल करता है, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है और आपको मुसीबत में आई गॉट दिस वाला फील दिलाता है। अगर आपका मोबाइल गिर जाए तो आप टेंशन में आ जाते हो, लेकिन जिंदगी जब गिरती है तब क्या, तब काम आता है इमरजेंसी फंड, जो ना उधारी की बेइज्जती करवाता है, ना किसी के सामने हाथ फैलवाता है। ये वो चुपचाप जमा की गई ताकत है जो मुश्किल वक्त में दहाड़ बन जाती है। और सबसे बड़ी बात, जब आपके पास इमरजेंसी फंड होता है तब आप बड़े बड़े फैसले लेने में हिचकिचाते नहीं, क्योंकि आपको डर नहीं होता अगर फेल हो गए तो। इमरजेंसी फंड बोलता है कोई बात नहीं, मैं हूं ना। जिस इंसान के पास ये ताकत है वो ऑलरेडी चतुराई के रास्ते पर चल रहा है। सातवां तरीका, जो तुम्हें नजरअंदाज करता है उसे महत्व मत दो। यही है चतुराई से जीने का असली फॉर्मूला। देखो यार, इस दुनिया में ना एक अजीब सा खेल चलता है, जिसे हम सबसे ज्यादा भाव देते हैं वही हमें सबसे कम भाव देता है। जरा सोचो, आप किसी को दिन रात कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, उसकी हर बात पर वाह वाह कर रहे हो, और वो आपको देखकर ऐसे बर्ताव करता है जैसे आप हवा में घुली नमी हो, न दिखते हो न महसूस होते हो। ऐसे में जो इग्नोर का तीर है ना, वो सीधा उसके दिल पर लगता है, और यही चतुराई है। अगर कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है तो उसके पीछे पागलों की तरह दौड़ना तुम्हारी कीमत घटाता है। इसलिए अपने आप को उस दुकान की तरह बनाओ जहां लोग खुद चलकर आते हैं, ना कि उस सेल वाली दुकान की तरह जहां सब कुछ मुफ्त में बट रहा हो। चतुर इंसान वही होता है जो जानता है किसे नजरअंदाज करना है और किसके लिए खुद को कीमती बनाना है। इमोशंस को समझो पर उसमें डूबो मत। तुम्हारा समय, तुम्हारा ध्यान और तुम्हारी एनर्जी, ये सब बहुत कीमती है। इसे उन पर खर्च करो जो वाकई तुम्हारे होने को महत्व देते हैं। जो तुम्हें नजरअंदाज करता है उसे अपने दिमाग से डिलीट कर दो और देखो कैसे जिंदगी लाइट और ब्राइट लगने लगती है।
यही तुम्हारी चतुराई है। 8वां तरीका, जरूरत के अनुसार खर्चा करो, स्टेटस दिखाने के लिए नहीं। ये सिर्फ एक सलाह नहीं, ये चतुर लोगों का राजनीतिक मंत्र है। देखो दोस्त, आज की दुनिया में सबसे बड़ा ट्रेंड है दिखावा। लोग अपनी जेब में 500 रुपए रखते हैं लेकिन 50,000 का फोन लेकर घूमते हैं। EMI की सांस फूल रही होती है लेकिन इंस्टाग्राम पर फोटो ऐसी डालते हैं जैसे अंबानी के छोटे भाई के बेटे हों। लेकिन हकीकत तो ये होती है कि रात को बत्ती बंद करके EMI की टेंशन में उन्हें नींद ही नहीं आती और दिन में दिखावे की चमक में मुस्कान नकली हो जाती है। एक बात समझ लो, दुनिया दिखावे से नहीं समझदारी से चलती है। अगर हर खरीदारी से पहले तुम ये सोच सको कि क्या वाकई ये मेरी जरूरत है या सिर्फ दूसरों को दिखाने का नाटक, अगर ऐसा करने लगोगे ना तो समझ लो कि तुम्हारा पहला कदम चतुराई की दुनिया में पड़ चुका है। क्योंकि असली खिलाड़ी वही होता है जो कम खर्च करके ज्यादा सुकून पाता है, ना कि वो जो ज्यादा खर्च करके भी अंदर से खाली होता है, खोखला होता है। पैसे का असली मजा तब है जब वो तुम्हारे कंट्रोल में हो, ना कि वो तुम्हें कंट्रोल करे। दिखावे से इज्जत नहीं मिलती, समझदारी से मिलती है। और याद रखो, ताकतवर वही होता है जो अपने पैसे को अपनी ताकत बना सके, दूसरों की वाहवाही का साधन नहीं। तो अगली बार कुछ खरीदने से पहले खुद से एक सवाल पूछना, ये मेरे लिए है या मेरे इमेज के लिए? अगर जवाब सही है तो समझो तुम चतुराई से जीना सीख गए हो। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। बाकी यार, अगर आप लोग तेज बनना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और कपटी लोगों की पहचान करना सीखना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।